मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। इसलिए याद रखना, मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की। राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं मीन राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे वर्ष 2024 में। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे मीन राशि वाले कैसे होते हैं, इनके स्वभाव, गुण, अवगुण, सभी बातों की चर्चा करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मीन राशि वाले कैसे होते हैं। ये आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं और ये लोग अपने मित्रपूर्ण व्यवहार के कारण अपने कार्य स्थान में तथा अपने आस पड़ोस में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। इनका व्यवहार बहुत नियंत्रित रहता है। ये लोग आसानी से किसी के विचारों को पढ़ सकते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। दिखावा नहीं करते हैं। इनसे कोई चालाकी करे तो ये चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर एक बार किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो फिर उस पर हमेशा भरोसा करते हैं। कल्पनाशील होते हैं और ये जो मीन राशि वाले हैं बहुत ही दयालु, कलात्मक, सहज, सौम्य, बुद्धिमान, मधुर लोग होते हैं। अकेले रहना इनको कई बार बहुत पसंद आता है। संगीत सुनना, रोमांस, आध्यात्मिक विषय इनको काफ़ी प्रिय होते हैं। और मीन राशि वाले जल की तरह सरल और भावनात्मक होते हैं। मीन राशि के जातकों में दूसरों की तुलना में अधिक कलात्मक प्रतिभा भी होती है। और मीन राशि के लोग उदार, दयालु, वफादार और परवाह करने वाले तो होते ही हैं। सज्जन किस्म के व्यक्ति होते हैं। रोमांटिक होते हैं, बहुत वफादार, कोमल होते हैं। दोस्तों और पार्टनर के लिए बिना शर्त उदारवादी होते हैं। भावुक प्रेमी होते हैं। प्रेम और रिश्ते के मामले में मीन राशि वाले ईमानदार और परवाह करने वाले होते हैं। हमेशा सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हमेशा उदार और काम आने वाले लोग हो सकते हैं। अच्छे सलाहकार होते हैं। समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं और आमतौर पर अपने सपने और लक्ष्य पर फोकस रहता है इनका। और मीन राशि के लोग जो होते हैं, जीवन को समझने की क्षमता इनमें होती है। ये दूसरे लोगों से बहुत अलग होते हैं और अपने उदार स्वभाव के कारण सभी से भावनात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं। और मीन राशि वाले लोग जो हैं उनको ज्ञान भी होता है और हमेशा सहनशील और माफ़ कर देने वाले लोग होते हैं। भावनात्मक साथी साबित होते हैं। जिंदगी के हर तूफान में अपने साथी के साथ खड़े रहते हैं और इन्हें खुद की निजता में दखल पसंद नहीं होता है। ये काफ़ी कल्पनाशील और रचनात्मक तो होते ही हैं। मित्रपूर्ण व्यवहार करने के कारण ये अपने आस पड़ोस में अपने मित्रों में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। अपनी बात कहने से पहले कई बार ये सोचते हैं, लेकिन एक बार अगर आपकी बातों पर विश्वास हो जाए तो अपने दिल की बात भी उससे कह देते हैं। और ये जो है स्वभाव से कला प्रेमी तो होते ही हैं। बुद्धिमान, सभ्य व्यक्ति इनको अच्छे लगते हैं। मीन राशि वाले बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं। स्वभाव से बहुत सौम्य होते हैं। दूसरों की भलाई के कार्य करते रहते हैं। और प्रेम के मामले में इनकी एक बात अच्छी होती है, जिससे प्रेम करते हैं उसको सच्चा प्रेम ही ज़्यादातर करते हैं। ज़्यादातर प्रेम के मामलों में ये लोग जीवन भर उस व्यक्ति का साथ निभाते हैं। इन लोगों के अंदर अनेकों रहस्य छिपे होते हैं। दयालु प्रकृति के होते हैं। दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं। ये भले ही परेशानी में हों लेकिन अपनी परेशानी दूसरों को नहीं दिखाते। धार्मिक और परोपकारी होते हैं। दूसरे को परेशान नहीं देख पाते हैं। इनमें गजब की सहन शक्ति होती है। कुछ इस तरह के होते हैं मीन राशि वाले। चलिए मित्रों, अब मीन राशि वालों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, ये जो वार्षिक राशिफल की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु, केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे। और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। यहाँ पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर वर्ष 2024 में आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों,
सबसे पहले जानते हैं कि शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर मीन राशि वालों के किन भाव में रहेगा। तो शनि का गोचर आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में रहेगा, पूरे वर्ष वो यहीं पर रहेंगे। राहु का गोचर आपके प्रथम भाव मीन राशि में ही रहेगा और पूरे वर्ष यहीं पर रहेगा। केतु का गोचर आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में रहेगा, पूरे वर्ष वो यहीं पर रहेंगे। गुरु का गोचर 2 राशियों में होगा, पहले तो मेष राशि में रहेंगे गुरु, जो कि आपका दूसरा भाव है, और 1 मई 2024 से वृषभ राशि में तीसरे भाव में गुरु का गोचर रहेगा। तो गुरु का गोचर 2 राशियों में रहेगा। तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहेगी शनि, गुरु, राहु और केतु की मीन राशि वालों के लिए। चलिए मित्रों, अब राशिफल की चर्चा करते हैं। राशिफल में सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात शुरू करें इससे पहले हम बता दें कि मीन राशि वालों पर वर्ष 2024 में पूरे वर्ष शनि की 7.5 रहने वाली है। शनि का गोचर भी आपके 12वें भाव में है, हालांकि वहां पर वो स्वराशि के कुंभ राशि में हैं, जो कि आय भाव के स्वामी भी हैं। फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं है, तो आप देखेंगे कि शनिदेव के अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं। और अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, यानी स्वराशि के हैं, मित्र राशि में हैं, उच्च के हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो फिर आप देखेंगे कि शनि की 7.5 के उतने प्रभाव खराब आपको नहीं मिलने वाले हैं। फिर आपको सामान्य प्रभाव मिल सकते हैं। लेकिन अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको वर्ष 2024 में संघर्ष देखने को मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर हम देखें तो 30 अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसके बाद का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा। लेकिन प्रेम संबंधों में एक बात का ध्यान रखकर चलें कि रोमांस भरा पूरा वर्ष रहेगा, रोमांटिक समय रहेगा। आपके साथी के साथ आपकी मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा, बातें भी होंगी, लेकिन गलतफहमियां भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। छोटी छोटी बातों पर आप दोनों बहस करते हुए नजर आएंगे और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो बहस बड़ी हो सकती है, फिर आपके संबंध ज़्यादा भी खराब हो सकते हैं। इस बात का भी प्रेम संबंधों में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी वर्ष 2024 में। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, यानी कि मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई प्रेमी प्रेमिका आए, किसी से उनकी बातचीत हो रही है, उसको प्रस्ताव भी देना चाहते हैं, तो वर्ष 2024 में आपके जीवन में कोई ना कोई साथी आ सकता है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखकर चलें कि जिस भी साथी को आप अपने जीवन में लाएं, मित्रता का हाथ बढ़ाएं, मित्रता करें, उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होगा। बिना जांचे परखे किसी से भी मित्रता नहीं करें, नहीं तो वो संबंध आपके लंबे समय तक नहीं चलेंगे और वहां पर आपको धोखा भी मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें वर्ष 2024 में। तो सिंगल लोगों के लिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी को भी अपने जीवन में लाने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और अगर प्रेम संबंध आपके बहुत पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, वर्ष 2024 में बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। आसानी से आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। अब साथी को और अपने परिवार वालों को ज़्यादा मनाने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलने के चांस बनेंगे। और वहाँ पर 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको अपने साथी को और घर वाले लोगों को मनाने में आसानी हो सकती है और आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। 2024 में प्रेम संबंधों में आपको अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। आपकी वाणी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि समय बहुत रोमांटिक रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर कोई बात विवाद ज़्यादा चल रहे हैं आपके साथी के साथ, आप उसे मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा से संबंध सामान्य हों, तो वहाँ पर भी आपके लिए जो समय रहेगा वो वर्ष 2024 में 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी। मीन राशि वालों के प्रथम भाव में राहु का गोचर है और द्वादश भाव में शनि का गोचर है, जो कि पूरे वर्ष है। तो यहाँ पर आपको वाणी पर संयम तो रखना ही होगा प्रेम संबंधों में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपके नए प्रेम संबंध होते हैं वर्ष 2024 में, तो आप देखेंगे उनमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपके संबंधों में काफ़ी मधुरता बनी रहेगी। पुराने संबंधों में पुरानी बातों को लेकर, छोटी
छोटी बातों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं और वहां पर आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आपको एक दूसरे के साथ विश्वास बनाकर रखना होगा, भरोसा बनाकर रखना होगा और कोई भी शंका हो तो डायरेक्ट अपने साथी से बात करें। अपने प्रेम संबंधों में तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें, वरना वहाँ पर संबंध खराब होने के चांस ज़्यादा बने रहेंगे। कुल मिलाकर मेरा कहना यही है कि वर्ष 2024 में प्रेम संबंधों में आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, अपने साथी पर भरोसा करना होगा और प्रेम संबंधों में खुद भी ईमानदार रहना होगा। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं रहेंगे, आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध होंगे, तो आप देखेंगे कि वर्ष 2024 में वहाँ बिल्कुल भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर आप ईमानदार रहते हैं, आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध नहीं हैं, अपने साथी पर भरोसा करते हैं, अपने साथी की बातों को भी सुनते हैं और अगर आपका साथी मीन राशि का है, कर्क राशि का है, वृश्चिक राशि का है, तो आप देखेंगे कि जो मैंने परिणाम बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं वर्ष 2024 में। तो प्रेम संबंधों में कुल मिलाकर अप एंड डाउन वाला समय रहेगा मीन राशि वालों के लिए। आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे वर्ष 2024 में, इसलिए अपने प्रेम संबंधों में धैर्य और संयम बनाकर रखें और अपने साथी पर भरोसा कायम रखें। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में रोमांस काफ़ी रहेगा, मधुरता भी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ भी वर्ष 2024 में आप देखेंगे अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों में छोटी छोटी बातें आपकी बड़ी हो सकती हैं, गलतफहमियां बड़ी हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ व्यर्थ के बाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो वैवाहिक संबंधों में भी आपको संयमित रहना होगा, अपने साथी के साथ गलतफहमियों से बचना होगा, अपने साथी पर भरोसा रखना होगा। हालांकि आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और देखेंगे कि वैवाहिक संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि गलतफहमियां भी बहुत जल्दी जल्दी होती रहेंगी। तो अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी मतभेद चल रहे हैं, कोई भी वाद विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर आप पूरे वर्ष प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रयास करना होगा, सफलता तभी मिल पाएगी। और अगर हम देखें तो 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का ऐसा समय होगा जब आप प्रयास करें तो आपके साथी के साथ आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। अगर ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। राहु का गोचर प्रथम भाव में है, आपको बहुत जल्दी जल्दी शंकाएं और गलतफहमियां परेशान कर सकती हैं और वहां पर आप देखेंगे कि फिर मतभेद समाप्त नहीं होंगे। तो इसलिए अपने साथी पर भरोसा रखें और वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक होगा। वर्ष 2024 में अगर आप अपने वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं रहते हैं तो आप देखेंगे कि फिर आपके संबंध खराब हो सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए और आपके जीवन साथी की तलाश पूरी हो, तो वर्ष 2024 मीन राशि वालों को कोई न कोई ऐसा रिश्ता दिखा सकता है जहां पर आपके जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आप देखेंगे कुछ मीन राशि वाले ऐसे अवश्य होंगे जहां पर आपके लिए कोई न कोई ऐसा रिश्ता आएगा जहां आपकी शादी की बात पक्की होगी, और कुछ मीन राशि वाले ऐसे होंगे जिनकी शादी भी होगी। तो अविवाहित लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, वहां पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई यात्रा होती है और अगर आपके कोई छोटे मोटे वाद विवाद चल रहे हैं तो आप उस यात्रा के दौरान वाद विवाद समाप्त करने का प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखकर चलें कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गलतफहमियां और बहस हो सकती है, वहां पर संयमित होकर रहें। हालांकि कुल मिलाकर अगर देखें तो सामान्य परिणाम ससुराल पक्ष के लोगों से आपको मिल जाएंगे, वहां पर संबंधों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पहले से कोई वाद विवाद है तो वहाँ पर वाद विवाद बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में वर्ष 2024 में मीन राशि वालों को मिल सकते हैं। शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर उपाय की बात करें तो पूरे वर्ष आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें, रोजाना ना कर सकें तो कम से कम सोमवार को तो अवश्य करें ही करें, और कभी कभी सोमवार को शिवलिंग पर दूध भी अर्पित कर दें। तो ये उपाय आप कर लें, पूरे वर्ष आप करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये मीन राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।